हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्लेन सरफेस क्या होता है। प्लेन सरफेस का मतलब है 2D सरफेस जिसकी 2 डायमेंशंस होती हैं, जैसे लेंथ, विड्थ और हाइट नहीं होती है। ठीक है, तो ये लेंथ है, विड्थ है, हाइट नहीं है। ठीक है, तो दो ही साइड्स हैं, तीसरी साइड नहीं है। जैसे रूम है कोई, तो रूम में तीनों साइड होती हैं, लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, तभी रूम बनता है। मगर रूम 2D नहीं है, इसलिए प्लेन सरफेस नहीं है। तो थर्ड डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, थर्ड साइड नहीं होनी चाहिए। तो लेंथ होनी चाहिए और विड्थ होनी चाहिए, बस 2D होना चाहिए वो, उसे प्लेन सरफेस कहते हैं हम। प्लेन कर्व क्या होता है? विदाउट, अगर हम किन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएं और एक पेंसिल को उठाए बिना कर्व बनाएं, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल, और एक पॉइंट को 2 बार कट ना करें, ठीक है, जैसे कि इसमें कट कर रखा है, इसमें कट ना करें, तो ये प्लेन कर्व है। ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल, पेंसिल को उठाए के बिना, मतलब कोई गैप भी ना रहे, पेंसिल उठाए के बिना पूरी लाइन बन जाए, और ये प्लेन कर्व होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी पेंसिल उठी नहीं है, यहाँ से शुरू हुए, यहाँ पे इधर चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ पहुँच गए, पेंसिल उठी भी नहीं और लाइंस भी कट नहीं हुई हैं। मतलब ये लाइन यहाँ कट नहीं हुई, ये लाइन यहाँ कट नहीं हुई, तो ये प्लेन कर्व है। विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल, विदाउट रिट्रेसिंग। विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल मतलब पेंसिल को उठाए बिना, और विदाउट रिट्रेसिंग मतलब लाइंस को ज्वाइन या लाइंस के ऊपर से निकाले बिना। ठीक है, अब पढ़ेंगे पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होता है लाइन सेगमेंट से बना है, सिंपल क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना, मतलब लाइन से बना है, यहाँ कोई कर्व नहीं है, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट से मिलके बना, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसमें लाइंस एक दूसरे के ऊपर से निकल रही हैं, तो एक दूसरे के ऊपर से नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉलीगन नहीं है। अब पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन भी होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन भी होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन हुए नो एक्सटीरियर डायगोनल, मतलब यहाँ ये कॉनकेव पॉलीगन है, इसमें एक्सटीरियर डायगोनल है, ये एक डायगोनल बन सकता है 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके। यहाँ किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटीरियर डायगोनल नहीं बनेगा। कोई एक्सटीरियर डायगोनल नहीं है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, एक्सटीरियर डायगोनल है तो कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, एक्सटीरियर डायगोनल कैसे बनेगा? किन्हीं 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करके बाहर, कर्व के बाहर अगर कोई लाइन बना सकते हैं, जैसे ये लाइन बन रही है यहाँ पे, तो एक्सटीरियर डायगोनल है, इसमें इसे कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। एक्सटीरियर डायगोनल नहीं है तो इसे कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन में क्या है? एक्सटीरियर डायगोनल है। यहाँ अगर हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये एक्सटीरियर डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद है सम ऑफ एक्सटीरियर। अगर हम कोई सम ऑफ पॉलीगन बनाएं तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, अंदर के एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और बाहर के एंगल, जैसे ये बाहर का एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो जो जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम जो है 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो इनका सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स क्या हैं? ये इंटीरियर एंगल्स हैं। जो अंदर के एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं, जो बाहर के एंगल्स हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360, तो 360 होना चाहिए। ठीक है, 360 उसका सम होना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं। अगर 4 साइड से बना कोई भी शेप अगर 4 साइड से बनी है तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप होते हैं ट्रेपीजियम, काइट। ट्रेपीजियम में क्या होता है? आप पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक ये 2 साइड्स, कोई ना कोई 2 साइड्स पैरेलल होंगी, 4 में से 2 साइड्स पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर कोई भी 2 साइड्स पैरेलल नहीं है, ये भी पैरेलल नहीं है, ये भी पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपीजियम नहीं है। यहाँ पैरेलल साइड्स हैं, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम में क्या है? एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होंगी, मतलब ये इसके पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब काइट में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 4 साइड्स होंगी। ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, इसकी भी 4 साइड्स होंगी। काइट में क्या है? एक्सटीरियर एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स क्या है? ये और ये एडजेसेंट है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है। ये और ये एडजेसेंट है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये एडजेसेंट साइड है, ये भी एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये काइट है और ये काइट नहीं है। ये काइट क्यों नहीं है? क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल तो है, मगर 5 साइड से बन के मिला है।
5 साइड हैं इसमें, 1 2 3 4 5। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो काइट भी नहीं है, क्योंकि ये 5 साइड हैं इसमें। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती हैं। काइट क्वाड्रिलेटर का एक टाइप है, उसमें भी 4 साइड होंगी, मगर इसमें 5 साइड हैं। एडजेसेंट साइड इक्वल तो हैं मगर साइड 5 हैं, इसलिए काइट नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा प्लेन सरफेस 2D होता है, प्लेन कर्व होता है विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल, विदाउट ट्रेसिंग लाइंस, मतलब उसको ज्वाइन किए बिना, एक दूसरे के ऊपर से निकाले बिना। और पॉलीगन क्या है? लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। वैसे ही रेगुलर, अब रेगुलर पॉलीगन क्या है और इरेगुलर पॉलीगन क्या है? रेगुलर पॉलीगन है इक्वल एंगुलर, इक्वल ट्राइंगल, इक्वल लेटरल, मतलब उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी। इरेगुलर पॉलीगन क्या है? ना एंगल इक्वल होंगे ना साइड इक्वल होगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है। रेगुलर पॉलीगन में क्या? इक्वी एंगुलर, इक्वी लेटरल, तो ये साइड इक्वल है और एंगल्स भी इसके इक्वल हैं। इसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, इसको हम इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, ये इरेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसकी साइड्स भी इक्वल नहीं है और इसकी लेंथ भी इक्वल नहीं है। ये रेगुलर पॉलीगन है, इसकी लेंथ्स भी इक्वल है, इसके एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, साइड्स भी इक्वल है और इसके एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू।